नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आफरी। अनूपपुर में सभी तहसीलदारों ने कलेक्टर चंद्रमोहन सिंह ठाकुर के नाम अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि तहसीलदार पीठासीन अधिकारियों, रीडर ऑपरेटर पटवारी के साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर अभद्र नारेबाजी की गई थी और स्वयं लिखित ज्ञापन में न्यायालय में तालाबंदी किए जाने की खुलेआम धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत ज्ञापन के माध्यम से श्री चंद्रमोहन सिंह ठाकुर को पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर तहसील ने आज फिर से आखिरी ज्ञापन सौंपा जा रहा है। अनाधिकृत काम किया जा रहा है, चाहे टेंट लगाने का काम हो या बिल्डिंग में कब्जा करने का काम हो, और खुद गलतियां जो हैं उनकी जांच न होने पाए, उन पर कार्रवाई न होने पाए, उनको ठगने के लिए ऐसा आडंबर रचा जा रहा है। और इन सारे आडंबर और सारी उनकी एक्टिविटी के विरोध में हमारे यहाँ के संबंधित राजस्व अधिकारी साहबान माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय एसपी साहब को पहले भी सूचना दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा बिल्कुल मदद नहीं की गई और आज स्थिति ये आ गई है कि हमारे प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों के यहाँ आना पड़ रहा है और हम आज गुहार लगाने आए हैं कि हम लोगों की जो मांगे हैं उसके संबंध में कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग आगे दूसरा कदम उठाने के लिए बात करेंगे। मैंने तो जो भी ज्ञापन के बारे में जो बातें थी उस बारे में कल साहब से भी मैंने चर्चा किया था, बट कल साहब बोले अब दोनों पक्षों को हम सुन लेते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तहसीलदार एसोसिएशन का भी जो मैटर्स है और एडवोकेट, क्योंकि दोनों एसोसिएशन करते भी हमारी बात सही है और एडवोकेट एसोसिएशन करता कि नहीं हमारा बात सही है, तो सर बोला एक जांच रिपोर्ट तय सर तो ये पूछ रहे आज तक इनके ऊपर आज तक FIR क्यों नहीं हुई सर? अब चूंकि अब नहीं, सवाल ये नहीं सर FIR हुई या नहीं हुई, सवाल ये है कि सर कार्यपालिक दंडाधिकारी और अनुविभागीय दंडाधिकारी वो आदेशित कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं कि इस पर FIR दर्ज की जाए। अब ये निर्णय चूंकि अब कलेक्टर साहब के स्तर पर लेना है। नहीं, FIR तो सर बड़वानी में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने दशहरा मैदान बड़वानी की बेशकीमती जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने से रिक्त हुई भूमि का रविवार को निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने इस भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अतिक्रमण को हटा लिया जाए, नहीं तो बुलडोजर चलाने को कार्रवाई यहां पर करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं इस दौरान कलेक्टर ने नाले की भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने के बाद बाउंड्री वॉल के खंभों को भी हटवाया। साथ ही जानकारी के अनुसार मौके पर उपस्थित SDM बड़वानी घनश्याम धनगर और तहसीलदार राजेश पाटीदार को कलेक्टर ने निर्देशित किया कि शहर में भी जहां जहां बड़े लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उनका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अविलंब शासकीय भूमि से बेदखल किया जाए। 2 दिन पहले यहाँ पर नोवेल्टी फर्नीचर पे हमारे एमएलए ने ट्राई की थी। ये क्योंकि शासकीय ज़मीन पर पूरा बना हुआ था, लगभग 11-12 हज़ार फुट में काफ़ी बड़ा शोरूम था और सरकारी ज़मीन पर था। हमारे एमएलए ने तोड़ा हुआ है और मैं आज इसका मौका देखने आया हूँ। अभी हम लोगों ने हमारी टीम में बताया हुआ है कि कोई भी जो महत्वपूर्ण ज़मीन है जहाँ पर सरकारी ज़मीन पर लोगों ने घूमा पिया ने कब्जा किया हुआ है, उनके विरुद्ध सतत कार्रवाई करें और जो हमारा नीचे का अमला है जो इसमें रिपोर्ट नहीं कर रहा है वो तत्काल रिपोर्ट करें और जिनके समय में ये बना हुआ है उसकी भी जांच कर रहे हैं। ऐसा अमला जिसकी लापरवाही से ये बना हुआ है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी में ग्रामीणों ने 7 दिवसीय हरि कीर्तन और संगीतमय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया है। खबर पान सेमाल तहसील के ग्राम ओसवाड़ा की है, जहां पर जानकारी के अनुसार निरंतर 7 दिनों से धार्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का ये 8वां वर्ष है। पिछले सालों की तुलना में कार्यक्रम में कोरोना काल के चलते पहला अवसर है जिसमें आसपास के ग्राम के कुछ ही लोग सत्संग लाभ ले पाएंगे, जबकि पिछले साल के कार्यक्रम में 2000 के लगभग आसपास के क्षेत्रों से कार्यक्रम में लोग आते थे। कार्यक्रम के मुख्य कीर्तनकार प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। गत 8 सालों से ये आनंद महोत्सव चल रहा है। सब ओसवाड़ा के ग्रामस्थ इनके द्वारा अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा ये आनंद महोत्सव चल रहा है और इसका सब आयोजन प्रयोजन हमारे आदरणीय छोटू महाराज रामीकर इनकी ओर से होता है। इस साल कोरोना काल को देखते हुए यह जो लोक संख्या है वो सीमित कर दी गई, क्योंकि आनंद भी आना चाहिए और जो ये जो रोग है जिसके द्वारा सब परेशान हैं
उस परेशानी से भी हर कोई इंसान दूर रहे, ये सब प्रयास हर किसी का है। तो मैं निवेदन टीवी के माध्यम से करना चाहता हूँ कि इस महामारी से ये सब ग्रामस्थ बचे रहे, प्रभु की कृपा आशीर्वाद इनके प्राप्त हो, यही प्रार्थना करता हूं। बड़वानी में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर के पास नवनिर्मित कोविड आईसीयू का निरीक्षण किया है और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर लिया गया है। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सहित सिविल सर्जन से चर्चा कर कोविड मरीजों के बारे में आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की। वहीं निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई व्यवस्था का निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को हिदायत दी। अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज मैं आया हूँ। साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रहे उसके लिए मैंने पूरे ज़िले में अधिकारी ड्यूटी लगाई हुई है। राउंड द क्लॉक 7 दिन की ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा जो हमारे अस्पताल में यहाँ पे गैस सप्लाई की व्यवस्था है, वहाँ पर जनरेटर व्यवस्था हमारी चालू रहे, उसका कहाँ क्या क्या समस्या है, कौन सी जनरेटर सही करना है, उसके लिए भी हम पूरा प्लान कर रहे हैं और आज शाम तक जो समस्या होंगी उसको हल करेंगे। जो अस्पताल की मुख्य सुविधा है उन सुविधाओं की कमी न रहे उसके लिए हम लोग समय समय समीक्षण करें। वहीं भिंड में ट्रैक्टर से मिट्टी भरने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। मामला फूप थाना अंतर्गत भदाकर के पास जंगल का है। वहीं परिजन और पुलिस के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोग बिहार में ट्रैक्टर और जेसीबी मिट्टी खोदने के लिए लगे हुए थे। वहीं परिजनों की माने तो मृतक ट्रैक्टर से मिट्टी खोदने गया था और किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते जेसीबी चालक ने अपनी बकेट से मृतक को मार डाला। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक की ट्रैक्टर के नीचे आने से ही मौत हुई है और साथ ही मृतक को एम्बुलेंस से भिंड पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं पोस्टमार्टम हाउस में मौके पर पुलिस और परिजन के बीच झड़प भी देखने को मिली है। परिजनों ने पुलिस पर केस को दबाने का आरोप भी लगाया है। हम और हमारा भाने दोनों लोग गए थे और मिट्टी पशुओं को नीचे बिछाने लिए लेने गए थे, तो वहाँ पे जो है 2 बकेट डालने के ऊपर झगड़ा हो गया, तो उसने सूपा मार दिया भाने। किससे झगड़ा हुआ था? ड्राइवर से, जेसीबी वाले से बोला 2 बकेट और डाल दो, ट्रॉली खाली थी। उसने कहा नहीं, तो बस उसी की वजह से उसने सूपा मार दिया। मृतक का मामा बताया, अभी प्रारंभिक पूछताछ नहीं की, सादा सामान्यता पूछताछ की। उससे पूछा कि ट्रैक्टर किसका है, तो उसने बताया उसके भाई का ट्रैक्टर है और वो खुद गया था मिट्टी भरने के लिए। परंतु जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर न मृतक का मामा था, ना ही वहां पर कोई था, सिर्फ मात्र ट्रैक्टर खड़ा हुआ था और मृतक की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो सभी चीजें संदेह के दायरे में हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। जो भी लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई करूंगा। जो भी लोग। बुरहानपुर जिले के राजीव वार्ड में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजीव वार्ड में किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक नवजात बच्चे का शव नाले में फेंक दिया। वहीं जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद देखते ही देखते भीड़ वहां पर जमा हो गई। वहीं मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी है। साथ ही जानकारी पाकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर पहुंचकर टीम ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ सांसद प्रवास पर पहुंचे। आपको बता दें, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे, आतिशबाजी और फूलों से वर्षा कर दोनों नेताओं का यहां पर स्वागत किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुल नाथ ने क्षेत्रीय कमेटियां के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठकर संगठन की मजबूती और आगामी इस समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण यहां पर चर्चा की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति को बचा के रखा है और 15 महीने में हमारी सरकार चली गई। मैं चाहता हूं तो सौदा कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं पद का लालची नहीं हूं। मुझे चिंता मध्य प्रदेश की पहचान और उसके भविष्य की है। सोमवती अमावस्या मेला के दिन चित्रकूट धाम में श्रद्धालु तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। आपको बता दें कि बीते दिन चतुर्दशी
से ही श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों के चित्रकूट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि अब भी लगातार जारी है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री चित्रकूट धाम में पहुंचकर मंदाकिनी नदी में स्नान करते हुए भगवान कामदनाथ के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही लोग कामदगिरी की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो वहीं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाओं के बाद भी मंदिर में कई तीर्थयात्रियों की जेबों पर जेब कतरों ने हाथ साफ कर दिया। इलाहाबाद से सोमवती अमावस्या की परिक्रमा लगाने आया हूँ और मेरी यहाँ पे 2 तोले की जंजीर 3 तोले की यहाँ पे काटने का प्रयास किया 2 लोगों ने, जिसको पुलिस वालों ने बैठा रखा और उन्हीं में से सिपाही ने किसी ने जंजीर उठा लिया। मैं चाचा जी का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए मैं उसको न देख पाया न समझ पाया, लेकिन वो खाकी वर्दी में था, पुलिस का आदमी था, इसके बावजूद कोई मेरी जंजीर देने के लिए तैयार नहीं। चित्रकूट परिक्रमा करने आए थे जी, और जैसे मुखार बिंद पे चढ़े लड़कों ने चैन तोड़ दी और तो चैन मिली, पकड़ लिया। चैन मिली आपकी? अभी नहीं मिली। चैन नहीं मिली। अच्छा, आपने हाथ पकड़ लिया था? हाँ, हाथ पकड़ लिया, इतने में फोर्स आ गई। अच्छा, तो पकड़े गए वो लोग? आप कह तो रहे हैं कि यही लोग हैं, एक लड़का तो है ही, उसका हाथ पकड़। प्रश्न चिन्ह नहीं माना जाएगा ये कि हमको अपनी ये ऐसी भीड़ भाड़ के स्थान पर अपनी कीमती वस्तु पहन कर नहीं जाना चाहिए, और अगर पहन के जाना चाहिए तो उसका ध्यान रखना चाहिए। पर कहीं रख के आ जाइए और उसमें CCTV फुटेज के आधार पर देख रहे हैं किसने चुराई की, उसको ट्रेस करेंगे। दतिया के सेवड़ा में प्रसिद्ध संकुआ धाम पर सोमवती अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। ऐसा माना जाता है कि संकुआ धाम पर सोमवती अमावस्या पर नदी में स्नान करने से मन और तन दोनों पवित्र होते हैं। इसी के चलते आज सेवड़ा संकुआ धाम पर पहुंचकर हजारों की संख्या में महिलाओं ने तुलसी के पेड़ की परिक्रमा लगाई और अमावस्या पर नदी में स्नान किया। वहीं प्रशासन की तरफ से पुलिस और आपदा प्रबंधक के सैनिक रामप्रकाश यादव, रामदास महेंद्र, मनसाराम, अवधेश तिवारी, अरविंद नारायण सिंह ने व्यवस्था देखी है और इसी के चलते सेवड़ा संकुआ धाम पर होमगार्ड कमांडेंट ने औचक निरीक्षण किया। वहीं होमगार्ड कमांडेंट ID सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ जो जवान लगे रहते हैं, मैंने उनको आज चेक किया तो व्यवस्थाएं सही मिली। हमारे यहाँ के जो जवान लगे रहते हैं उनको आज मैंने चेक किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि कहाँ गहरा है, कहाँ थोड़ा सा जहाँ ज़्यादा आदमी की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करवाई हैं। उनको वैसे सुबह से देख रहे हैं, मैंने भी अभी अवलोकन करने पे पाया है कि व्यवस्थाएं ठीक हैं और आपदा प्रबंधन की जो टीम है यहाँ पे होमगार्ड्स के द्वारा लगाई गई है, उसके द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य पूर्व में भी किए गए और वर्तमान में भी आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी चौक चौबंद व्यवस्था लगी हुई है। जवानों को आवश्यक जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन भी कर रहे हैं और जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इस मेले का सफल आयोजन होगा, ऐसी हम सब आशा। ग्वालियर में नकली प्लाज्मा सप्लाई करने वाले रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति पर कोरोना संक्रमित प्लाज्मा चढ़ाने से मौत हुई थी, जिसके बाद PM पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पाया गया कि चढ़ाया गया प्लाज्मा संक्रमित था, जिसके बाद जिला प्रशासन, क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर की 4 पैथोलॉजी लैब पर छापेमार की कार्रवाई की। शुरुआती जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान कुछ लैबों पर स्टॉक सप्लाई से संबंधित रजिस्टर में अनियमितताएं मिलना बताया गया है। इसके बाद पुलिस ने शहर के निजी ब्लड बैंक और पैथोलॉजी पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अपोलो हॉस्पिटल के संचालक और उन चिकित्सकों को क्लीन चिट दे दी है जिन्होंने मरीज को प्लाज्मा बिना क्रॉस चेक कर चढ़ाया था। तो उन्होंने कहा कि इनको प्लाज्मा चढ़ाया, प्लाज्मा रिएक्शन हो गया, तो मैं सीधा चला गया सरकारी हॉस्पिटल ब्लड बैंक। वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो RMO मिले मुझे और वो मैडम मिली, तो हमने कहा ये प्लाज्मा मैडम मुझे चेक कराना है, ये चेक वहाँ रिएक्शन कर गया। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड में कि बोले 8 बजे से 8 बजे तक 8 तारीख में कोई भी प्लाज्मा इस नाम से गया ही नहीं है। तो मैंने कहा ये कार्ड, फिर उन्होंने घर से अंदर सर के पास गए। मतलब अपन साफ ये मान के चलें कि आपको आपसे 18,000 रुपये लेकर के आपको फर्जी डॉक्यूमेंट दिए गए और फर्जी प्लाज्मा दिया गया। यस। उनका एक बार, दोनों का एक बार आपने जो नाम बताया, मुझे नाम बताएं। प्रमोद मौर्य और त्यागी, मिस्टर त्यागी, जो कि अपने आप महेश मौर्य, मिस्टर। इंदरगढ़ में SDM सेवड़ा अनुराग निंगवल ने एंटी माफिया अभियान के तहत थाना
थरेट के टोडा पहाड़ रोड पर अवैध रेत से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि चारों ट्रैक्टर अवैध रेत से भरे ट्रैक्टरों को थरेट पुलिस में सुपुर्द से रखवाए गए हैं। वहीं सेवड़ा एसडीएम ने शनिवार देर रात थरेट टोडा पहाड़ रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक एसडीएम सेवड़ा अनुराग निगवाल ने रेत से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर थरेट थाने में थाना प्रभारी शशांक शुक्ला की अभिरक्षा में रखवाया। साथ ही खनिज नियमों के तहत अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज अधिकारियों को प्रतिवेदन भेज दिया गया है। कल 12 और 13 की दरमियानी रात एसडीएम महोदय सेवड़ा अनुराग निगवाल के द्वारा 4 रेत से भरे ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस के द्वारा सहयोग उनको प्रदान किया गया और उनके द्वारा ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर थाना परिसर रखवाए गए हैं और भविष्य में आगे भी लगातार अवैध रेत परिवहन और तुरंत कार्रवाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने रात में शहर के कई इलाकों में धरपकड़ अभियान चलाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने फुटपाथों पर सोने वाले उन गरीब और असहाय लोगों को सुरक्षित रैन बसेरा और धर्मशाला में भेजा। बढ़ती ठंड को लेकर पुलिस असहाय लोगों को सुरक्षित जगह रहने सोने के लिए व्यवस्था कर रही है, जिससे फुटपाथ पर सोने वाले ठंड से बच सकें। वहीं पुलिस की कार्रवाई और को लेकर यहाँ पर काफ़ी सराहनीय काम माना जा रहा है। वहीं पुलिस का ये काम गरीबों के लिए मददगार साबित हो रहा है। मंडला के पश्चिम वन मंडल निवास के अंतर्गत ग्राम जिलहेटी से लगा हुआ वीट क्रमांक 660 में कल शाम जंगल से चरकर लौट रही मवेशियों के झुंड में से एक मवेशी ने झाड़ियों के बीच जंगली सुअर की शिकार करने के उद्देश्य से छिपाकर रखे गए बम को खा लिया, जिससे मवेशी के जबड़े में भयानक विस्फोट हो गया। आपको बता दें कि हादसे में मवेशी का मुंह लहूलुहान हो गया। वहीं विस्फोट की आवाज़ सुनकर चरवाहे ने पशु मालिक को जानकारी दी। घटना की जानकारी पाकर पशु मालिक भी घटनास्थल पर पहुंचा और अपने मवेशी घर ले आया। वहीं वन विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद फिलहाल टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं क्षेत्रीय सांसद प्रतिनिधि सौरभ द्विवेदी ने शासन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करते हुए अधिकारियों को दोषी ठहराया है। देखिए, ये तो अज्ञात तत्वों द्वारा जो है, अब बम तो कह नहीं सकते, कोई विस्फोटक पदार्थ से जो हुआ है, क्योंकि उसमें कोई एविडेंस मौके पे मिला नहीं है। कोई ऐसा एविडेंस जो है उसमें वहाँ जो मौके जो स्थल का निरीक्षण किया गया, कोई एविडेंस नहीं मिला। आपके विभाग के यहाँ जो बीट गार्ड रहते हैं जी, क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं, इधर नहीं करते? मॉनिटरिंग देखिए, अब रात के टाइम में कोई अज्ञात तत्वों ने जो है रख दिया हो, है कि नहीं। हालांकि मेरे बीट गार्ड ने सुबह मेरे को सूचना दिया था कि ऐसा ऐसा है। मैं श्रीमान जी का इंतज़ार में था, है ना, और उनको जो है ये है कि जानकारी लग चुकी रही। फ़ोन में जानकारी मैंने दी था आपको? फ़ोन में तो आपने दिया था, लेकिन आपके पहले जो है बीट गार्ड जो है ना, इधर आकर के और ये जानकारी हमको दे चुका था। देखिए, प्रथम दृष्टया में पता चला है कि कुछ विस्फोटक पदार्थ रहा है वहाँ पर, उसको गाय ने खा लिया है, जिससे उसका चमड़ा जो है पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? प्रशासन की लापरवाही है इसमें, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कि सतत निगरानी न होने के कारण से अब उनकी जांच में ये मामला आया है सामने कि अज्ञात तत्वों के द्वारा रात में रखा गया है विस्फोटक पदार्थ। उसकी जांच की जा रही है। प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ में कार्रवाई हो, कठोर जेल की सलाखों के पीछे जाएं। मध्य प्रदेश के पलसूट से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दोनदवाड़ा में 2 ट्रैक्टरों की आपस में भिड़ंत हो गई थी। वहीं भिड़ंत में एक महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद आनन फानन में पीड़िता को पलसूट चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया गया। नवनिर्मित निगरानी टावर का टाइगर रिजर्व प्रबंधन अधिकारियों की उपस्थिति में लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें कि मड़ियादो वन परिक्षेत्र बफर जोन में कलकुआ के पास मुखुआ घाटी पर निगरानी टावर का बनाया गया है। क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा और डिप्टी डायरेक्टर जरांडे ईश्वर
रामहरि ने फीता काटकर भवन में प्रवेश किया और ऊपरी हिस्से पर जाकर बफर जोन के जंगलों की खूबसूरती को निहारा। वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी हृदेश हरि भार्गव और अधीक्षक केन घड़ियाल PS ठाकुर ने अधिकारियों को जीवों की गतिविधियों की जानकारियां दी। इसके बाद अधिकारियों ने पर्यटन क्षेत्र गौमुख धाम का निरीक्षण किया। अभी राज्य शासन ने बफर में सफ़र योजना एक शुरू की है और इसमें हम लोग जो हैं बफर क्षेत्रों में टूरिज़्म बढ़ाने के प्रयास भी कर रहे हैं। मड़िया 2 क्षेत्र भी इस योजना के अंतर्गत हम लोग भविष्य में लेने की सोचेंगे और क्योंकि यह क्षेत्र अन्य टूरिस्ट स्थल जैसे जटाशंकर उसके करीब भी है और यहाँ पे वन्य प्राणियों की संख्या भी अब जंगल क्योंकि यहाँ पे सुधर रहा है, बढ़ रहा है और टाइगर आने की भी हमें भविष्य में संभावना है, तो टूरिज़्म के अच्छे परिणाम भविष्य में हमको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग बफर में सफ़र योजना के तहत इसको भी टूरिज़्म सर्किट में जोड़ने की। रीवा में खाद्य नियंत्रण टीम ने जवा में अवैध बिक्री के लिए डंप की गई धान की बड़ी खेप को पर्दाफाश किया है। मामला रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि खाद्य नियंत्रण की टीम ने 150 क्विंटल की खेप को बरामद किया है जो 3 पिकअप और एक ट्रैक्टर में लोड हुई थी। फिलहाल सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस को सुपर्द कर दिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं रीवा में शादी में डकैती की योजना से आए चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह और पुलिस शिव कुमार वर्मा के निर्देशन पर CSP SN प्रसाद ने चोरों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि रात में सभी चोर एक जगह एकत्रित होकर शादियों में लूट करने की और रोड में निकले रहे ट्रकों पर लूट करने की, साथ ही बैंक ATM में डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर ने SP को दे दी। इसके आधार पर चोरों की घेराबंदी कर 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया और अन्य 2 आरोपी टिंकू पटेल और ब्रिजेश द्विवेदी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। डकैती की योजना बनाते हुए 2 अलग-अलग थानों में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जैसे सिविल लाइन्स थाने में कुल 6 आरोपियों को डकैती की योजना बनते हुए घेराबंदी की गई, जिसमें मौके से 1 आरोपी फरार हो गया। यहाँ से 5 आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से दो कट्टे बरामद हुए, रिवाल्वर और पिस्टल आप देख रहे होंगे। इसके अलावा कारतूस भी बरामद हुए, उनसे चाकू राड वगैरह बरामद हुई। बेसिकली इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, इनकी योजना थी किसी न किसी ऐसी जगह पर तय किया जाए ताकि आने वाले लोगों। सतना में बाइक सवार एक युवक ने एक पैदल चल रही युवती को भीषण टक्कर मार दी। आपको बता दें, बाइक सवार ने एक पैदल यात्री माया कुशवाहा को रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक मोटरसाइकिल सवार ने दारू के नशे में गाड़ी चलाते हुए टक्कर मार दी। इस दौरान युवती के हाथ और पैर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही पुलिस बल के साथ TI राजेंद्र मिश्रा सहित मौके पर सूचना के बाद पहुंचे और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शहडोल में ठाकरे जिला चिकित्सालय में फिर 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि SNCU वार्ड में इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई। जिला चिकित्सालय में दोनों ही बच्चियां उमरिया जिले के पाली और चंदनिया से गंभीर हालत में लाई गई थी। बताया जा रहा है कि अब तक 23 बच्चों की यहां पर मौत हो चुकी है। वहीं मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने यहां का दौरा किया था। सिविल सर्जन और CMHO को कार्यमुक्त भी यहां से किया गया है। वहीं कृषि बिलों को लेकर किसानों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार देश भर में हो रहे किसान आंदोलन का नजारा शाजापुर में भी देखने को मिला है, जहां भारतीय किसान यूनियन के जरिए कृषि अध्यादेश को वापस लेने की बात कही जा रही है और पंजाब हरियाणा के किसानों की मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसानों ने यहां पर ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि विरोधी अध्यादेश का हम लोग भी विरोध करते हैं और हमारा समर्थन हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ में है और हम किसानों की भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अलग अलग राज्यों की सीमा पर किसानों की गिरफ्तारी की जा रही है और उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि संविधान के विरुद्ध है। आपसे अनुरोध है कि हरियाणा पंजाब के किसानों की मांग का
मध्य प्रदेश के किसानों की मांग, पंजाब के किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश के किसान भी दिल्ली की ओर कार सेवा से कूच करेंगे, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। जो पास किए उन्हें हम वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यदि अब इसमें किसानों को प्राइवेट सेक्टर को थोपा जा रहा है ज़बरदस्ती, सरकार इस मांगों को मानने को लिए तैयार नहीं। हम अभी शाजापुर में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और अभी यदि इन मांगों को पूरी नहीं की हमें तो आने वाले समय भी 2-4 दिन में हम हाईवे रोड। बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने इस किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन आपको नहीं लगता कि प्रायोजित है। सदन में किसान बिल पर चर्चा हुई थी, तब विपक्ष कहाँ था? उस वक्त तो अपनी बात रखना थी। ये सब विपक्ष के जरिए बिहार चुनाव और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से बौखलाकर केवल सड़क पर नोटंकी की जा रही है। साथ ही खालिस्तान और अन्य लोगों के समर्थन पर सांसद ने कहा कि ये बीजेपी नहीं कर रही है, ये मीडिया ने ही दिखाया कि किसान आंदोलन में किसके पोस्टर लगे हुए हैं। ये आपको नहीं लगता कि ये प्रायोजित आंदोलन है? कौन करा रहा है? कुछ किसान जो हैं, पूरे पंजाब के किसान आ गए, ये नहीं बोल सकते। हरियाणा के सभी किसान आ गए, ये नहीं बोल सकते। पूरा देश के किसान, कुछ ही किसान हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बिल्कुल वार्ता के लिए उनके द्वार खोल रखे हैं और माननीय नरेंद्र तोमर जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं और पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में 6-6 बार हम बैठे, विस्तृत 4-4, 5-5 घंटे की चर्चा हुई है और अभी भी हमारी सरकार ये कह रही कि आप सुझाव दो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सदन में विपक्ष जब ये बिल पेश किया गया, जब वो वहाँ से बहिर्गम कर गया, बाइकआउट कर गया, उसने इस बिल में भाग ही नहीं लिया और वो आप झंडा उठा के नौटंकी कर रहा है। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।